हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम इस व्लॉग के अंदर काफ़ी कुछ सीखेंगे एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस व्लॉग को इन्फॉर्मेटिव भी बना सकूँ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन वाली बातें भी करेंगे, कुछ एजुकेशन वाली बातें भी करेंगे एंड कुछ मस्ती भी करेंगे। सो बी टिल द एंड। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है। अभी अभी हम उठे हैं और अब थोड़ी देर अपनी पूजा करने के बाद मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो कि आज मैं करने वाला हूँ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी तक नहीं किया है तो एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। तो अभी ये डाल रहे हैं हम बटर। बटर भी ऐसा वैसा नहीं है हमारे पास, अच्छा वाला बटर है, अमूल वाला, अटली बटली डिलीशियस। ये क्या डाल रहे हैं हम? मैदा। और सारा काम मैं कर रहा हूँ। ये मैं डाला है दूध उसी मैदे के ऊपर। मैदा था ना या बेसन था? इसमें ये ध्यान रखना होता है कि इसके लम्स ना बने। और अब हम शिमला मिर्च काटेंगे। तो सब्जी काटने के बाद हम लोग इसमें जो दूध मिला था हमें इसको घुमाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अब हम आए हैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए। यार ओरिगानो ख़त्म हो गया, बीच पास्ता को छोड़ के आना पड़ा। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तो हमको मिल चुका है हमारा ओरिगानो। तो जितनी देर हम लोगों का नाश्ता बनता है उतनी देर मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करता हूँ। तो मुझे कई लोग पूछते हैं कि कैसे हम ऐसी लाइफ दे सकते हैं जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन अर्निंग करें एंड हम लोग कहीं से बैठ के पैसा कमा सकें। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम रील बनाएं या फिर हम कंटेंट क्रिएशन नहीं चाहते। तो पहली बात तो यार देखो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं चाहते, आप कंटेंट क्रिएशन एक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग एक टॉपिक है जिसमें कि आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप काफ़ी तरीके का कंटेंट आज के टाइम में बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि आपको अगर ये डर है कि आप फेस रिवील नहीं करना चाहते या फिर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, तो उसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप बिना फेस रिवील किए, बिना कोई अपना आइडेंटिटी बताए आप अपनी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं या फिर अपना नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप फन स्टफ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अब एआई आ गया है एंड उसकी भी काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी लाइफ जिएँ जो कि आप कहीं पे बैठ के पैसा कमा सकें, तो उसके लिए काफ़ी साइड हसल्स होती हैं। अब उसमें ये है कि हर साइड हसल पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना पे जनरेट कर सकती है। जैसे कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें या फ्रीलांसिंग की बात करें, तो इसके अंदर फ्रीलांसिंग में भी कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनकी बहुत डिमांड है, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनकी इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसमें पैसा कमा पा रहे हैं क्योंकि वो लोग उस स्किल में कुछ अपना एक इनोवेशन करके फिर देते हैं। जैसे कि अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ या फिर अगर मैं एआई जनरेशन या फिर इन सारी चीज़ों की बात करूँ, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, ये आपको सीखनी पड़ेंगी पहले। और इनको सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा मेनली। इसके बाद आप कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें कि आप अपना ज़्यादा टाइम सीखने पे नहीं देना चाहते, तो यार देखो, ऐसी कोई चीज़ मेरे हिसाब से तो नहीं है कि जिसमें आप कुछ बिना सीखे और आप चीज़ें करने लग जाएँ। हर चीज़ आपको स्टार्टिंग में सीखना ही पड़ेगा, तो सीखने पे तो टाइम देना ही पड़ेगा आपको। तो दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना टाइम दें सीखने के लिए
एंड सीखना भी देखो आप कई तरीकों से कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि आप जो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ हैं वो ले लें। फ्री कोर्सेज़ जैसे गूगल के भी होते हैं अपने, और भी कई कंपनीज़ हैं जो फ्री कोर्सेज़ निकालती हैं। लेकिन उसमें एक नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से ये हो जाता है कि उसमें आपको कोई वन ऑन वन इंटरेक्शन करने के लिए बंदा नहीं है, कि आप अगर किसी से कोई डाउट्स पूछना चाहें या कुछ कंसल्ट करना चाहें तो वो चीज़ नहीं होती। बाकी पेड कोर्सेज़ भी हैं। पेड कोर्सेज़ में जो मैं जो यूज़ करता हूँ, जो जिनसे मैंने सीखा है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म है, इंडियन प्लेटफ़ॉर्म है। उसके बारे में आपको जानना हो अगर तो आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल देख सकते हैं। आप वहाँ पे मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं वन ऑन वन, कि मैं आपको डिटेल बता दूँगा उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। अब हाँ, लोग उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ये सोचते हैं कि वो एमएलएम है या फिर चेन मार्केटिंग है। तो यार देखो, चेन मार्केटिंग वो बिल्कुल नहीं है। वो हाँ, कुछ उसकी चीज़ें हैं जो कि शायद मेल खाती हैं चेन मार्केटिंग से। मैं बता दूँ आपको कि मैंने एमएलएम भी किया हुआ है, मैं उसमें भी गया हुआ हूँ। तो मुझे इतनी नॉलेज है कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो अगर आप कहोगे कि यार इसमें बंदे जोड़ने हैं हमें, कि हमें चेन करनी है वो, तो इसमें ऐसा नहीं है। पर इसमें बंदे जोड़ने नहीं है। इसका ये होता है कि आपको अपनी चीज़ से परचेज़ करी है, आपको लगता है कि वो चीज़ इतनी अच्छी है कि जो दूसरे लोग हैं, उनको उससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप उन्हें सिर्फ़ बता रहे हैं कि हाँ यार, मैंने एक चीज़ ली थी एंड इट इज़ अ रियली गुड थिंग, कि बहुत चीप प्राइस में मिल रही है आपको, और काफ़ी ज़्यादा उसका यूज़ है आगे। तो आप वो जब नहीं सिर्फ स्प्रेड कर रहे हो, वो एक चीज़ कर रहे हो, और आप कहोगे कि बंदे जोड़ने हैं, तो यार बंदे तो आपको ऐसे हर काम में जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर्स तो होते ही हैं हर जगह पे, कि बिना कस्टमर्स के कोई मार्केट है ही नहीं जहाँ पे पैसा कमा सको। तो कस्टमर्स तो लाने पड़ते ही हैं। तो चाहे आप उसे मार्केटिंग कह लें, चाहे आप उसे एमएलएम कह लें, चाहे आप उसे सेल्स कह लें, कि सेल्स बहुत बदनाम है कि यार सेल्स नहीं करनी। यार बिना सेल्स किए पैसा कमाने का कोई तरीका हो, तो वो तो फिर थोड़े ही होते हैं। लेकिन उन जगहों पे नहीं जाना, उन जगहों पे फिर थोड़ा अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं जो बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं आप कोई साइड हसल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जितने भी ये छोटे हसल्स होते हैं, साइड हसल्स जो होते हैं, सॉरी, जितने भी क्या कह रहा था मैं, साइड हसल्स जो होते हैं, जो आप देखते हैं ऑनलाइन, कि डाटा एंट्री जॉब कर लो और ये फॉर्म फिल करने के जॉब कर लो, उसमें आपको पैसा मिलेगा, नो डाउट मिलता है पैसा। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम कर रहे हो, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको कुछ ही रुपीज़ मिलते हैं इतने नंबर ऑफ फॉर्म करने के बाद, और वो आई डोंट थिंक सो कि कोई रेगुलर अर्निंग सोर्स है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हो सकता है कई लोग करते हो वो काम, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। लेकिन हाँ, वो कोई, मैं नहीं मानूँगा कि कोई परफेक्ट रेगुलर इनकम सोर्स है वो। फ्रीलांसिंग जैसे मैं करता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, मैं टेम्पलेट डिज़ाइन करता हूँ, मैं पोस्टर्स डिज़ाइन करता हूँ क्लाइंट्स के लिए। तो वो जो होता है वो मेरे क्लाइंट से वन ऑन वन इंटरेक्शन होती है, हम बातें करते हैं उसके बारे में, एंड फिर हम उसका प्राइस बजट डिसाइड करते हैं। तो वो बातें होती हैं, एंड उससे आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन उसके भी आपको क्लाइंट बेस बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो कंटेंट क्रिएशन ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ से आप जल्दी से जल्दी या फिर बिना कुछ ज़्यादा सीखे आप चीज़ें कर सकते हो। या सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है लोगों को आजकल, कि आप लोग काफ़ी चीज़ें इसमें कर सकते हो बिना किसी कोई प्लेटफ़ॉर्म फ़ी दिए, या फिर बिना कोई मेनली पैसा इन्वेस्ट किए आप कर सकते हो। कि अगर पैसा आप कहोगे कि यार ये ट्राइपॉड लेना पड़ता है, लाइट लेनी पड़ती है और माइक लेना पड़ता है, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। ये सब आपके ऊपर है कि आप करना चाहें या ना करना चाहें। आप कहोगे कि मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें, पैसे लगाए हैं, तो यार वो आपकी खुद की चॉइस है, कि मैं फ्रीलांसिंग से थोड़ा बहुत अर्न कर लेता हूँ, तो इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। एंड सेकेंडली ये है कि इट्स जस्ट अबाउट कि आप कितना उस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। अगर आपका कोई गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, उसमें अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर भी देते हैं आप, तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हैं।
एंड आपको खुद पे विश्वास है कि हाँ भाई मैं कर लूँगा। अगर आपका वो पॉजिटिव माइंड है, आपकी थिंकिंग वैसी है, तो आप प्लीज़ इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। इट्स अ रियली गुड थिंग टू डू। तो चलो बहुत देर हो चुकी है अब बातें करते-करते, अब पास्ता तैयार हो गया होगा, तो अब चलते हैं पास्ता की तरफ क्योंकि यार भूख लग रही है अब, तो कुछ ना कुछ खाना। तो चलो खाते हैं और फिर बताते हैं आपको कि कैसा बना है पास्ता, जो कि मैंने बनाया है। ओके, मैंने, तुम्हारे भाई ने बनाया है, ठीक है? तो चलो, बाकी कोई कुछ भी कहे, करो वही यार जो तुम्हारा मन करता है। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैंने भी वही किया है, तो यार अपने पैशन को फॉलो करो। माइक की बैटरी डाउन हो गई है, तो मैं इसे निकालना पड़ेगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको कैसा बनता है पास्ता। ये यहाँ पे अभी से होली की रिवेंज प्लानिंग हो रही है। आवाज से ही गुब्बारे फोड़ रहे हैं लोग। ये थ्रश क्या होता है? गाइस ये है मेरे हाथों का बना हुआ पास्ता, मतलब नॉट कम्प्लीटली मेरे। अब मैं इसको खा के देखूंगा, फिर बताता हूँ वो कैसे टेस्ट, इसका टेस्ट रिव्यू। टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका, है ना? खाएगा और नहीं खाऊंगा। एंड यार एक और चीज़ बताओ कि मेरी आवाज़ ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर माइक के साथ? क्योंकि यार पैसा खर्चा किया तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि यार मेरी आवाज़ इसमें ज़्यादा बेटर लग रही है नॉर्मल या फिर माइक के साथ। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड मुझे बताओ कि मैं माइक लगा के बात करूँ या फिर ऐसे ही बात करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी मेरे घर वालों ने बोला है, जो मेरी वीडियो देखी है या फिर मेरे दोस्तों ने जो वीडियो देखी है, उन्होंने कहा है कि जो मेरी माइक के साथ आवाज़ है वो क्लियर आ रही है लेकिन थोड़ी मोटी आ रही है। तो अगर मेरी आवाज़ ऐसे ज़्यादा सही लगती है या फिर माइक के साथ, तो प्लीज़ बताओ, प्लीज़ डू कमेंट। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, तुम्हारे भाई को ज़रूरत है। एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। कि अगर आप व्यू कर रहे हो, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरे से रिलेट करते हो आप, या थोड़ा सा भी आपको लगता है कि यार बंदा जेन्युइन है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप और लीव अ कमेंट। थोड़ा अप्रिसिएशन अगर आपसे मिलता है तो बहुत यार एनर्जी मिलती है वीडियोज़ बनाने की। तो प्लीज़ 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 डू हेल्प। थैंक यू।